जब मनुष्य इस मायावी संसार से विमुख होकर एकमात्र भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, तब वह इस मायावी संसार रूपी दलदल से बाहर निकल जाता है, यानी माया को तर जाता है। जब वह भगवान की शरण लेता है, तब उसके अहम का सर्वथा नाश होता है। भगवान की शरणागति स्वीकार करना यानी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, अपने आप को सौंप देना, भगवान की सत्ता में ही अपनी सत्ता मान लेना, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मान लेना, अर्थात केवल और केवल भगवान की ही सत्ता को स्वीकार कर लेना। उसमें ना अपनी स्वतंत्र सत्ता माननी होती है, ना मायावी संसार की स्वतंत्र सत्ता माननी होती है, ना ही अहम का आश्रय लेना होता है और ना ही मायावी त्रिगुणों का आश्रय लेना होता है। ऐसा करने के लिए ना कोई परिश्रम या उद्योग करना होता है, बस अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना होता है, अर्थात भगवान का आश्रय लेना होता है। हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए वह इस संसार रूपी मायावी दलदल में फंसा कैसे है और इस माया की अधीनता स्वीकारी कैसे है। पहले तो मनुष्य ने ही माया को सत्ता दी है। यदि वो माया को सत्ता न देकर केवल और केवल भगवान के इस शरण में रहता, तो वह माया को तर जाता, इस संसार रूपी भवसागर से बाहर निकल जाता, अर्थात उसके लिए माया की सत्ता रहती ही नहीं। मनुष्य ने इस प्रकृति से ही अपना संबंध मान लिया है, अपने आप को इस माया रूपी भवसागर में फंसाया है। इसलिए मनुष्य ने जड़ता का आश्रय लिया है, यानी मायावी संसार का आश्रय लिया है, अर्थात अपना और अपने लिए मानने से जड़ता में फंस चुका है और स्वयं को करता धरता जगत मान चुका है। परंतु जब वही व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, तब वह स्वतः सिद्ध चिन्मय होता है, परमानंद की अनुभूति होती है और उस व्यक्ति के लिए ये सारा जगत मिथ्या लगने लगता है, अर्थात स्वयं को जगत स्वरूप नहीं मानता, प्रत्युत वह भगवत स्वरूप होता है जो उसका वास्तविक रूप है। परमात्मा स्वयं कहता है, जीव मेरा ही अंश है। अतः जब मनुष्य या कोई भी जीव मेरी शरण लेता है, तो वह माया से तर जाता है। इसलिए मेरी शरण लेने वाले भक्त का मेरे सिवाय अन्य किसी से संबंध होता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। उसकी दृष्टि में भगवान के सिवाय अन्य कोई होता ही नहीं और ना ही उनकी दृष्टि दूसरे में जाती है और ना ही दूसरा उनकी दृष्टि में आता है। उनकी दृष्टि में प्रकृति की न तो सत्ता रहती है, न महत्ता रहती है और न अपनापन रहता है। उनकी केवल भगवत बुद्धि हो जाती है, जो वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। जिस व्यक्ति में विवेक की प्रधानता ज्यादा होती है, ऐसे व्यक्ति अहम का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय लेते हैं, अर्थात संसार में रहकर भीतर से संसार का त्याग करके भगवान के आश्रित होते हैं। परंतु जिन व्यक्ति में विवेक की प्रधानता नहीं होती है, प्रत्युत भगवान में श्रद्धा और विश्वास की प्रधानता ज्यादा होती है, ऐसे सीधे सरल भक्त अहम के साथ यानी जैसे है वैसे ही भगवान के आश्रित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के अहम का नाश भगवान स्वयं करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे शरण होता है तो वह माया से तर जाता है। अतः प्रश्न यह निकलता है कि सब के सब जीव भगवान के शरण क्यों नहीं होते? इसका कारण क्या है? मित्रों, मैं आपको एक भगवद गीता के श्लोक से बताता हूँ। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमः मायया परत ज्ञान असुरम भावमाश्रिता, अर्थात जो व्यक्ति पाप कर्म करने वाला और मूढ़ होता है वे भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं कर सकते। दुष्कृति व्यक्ति अर्थात पाप कर्म करने वाले वे ही होते हैं जो नाशवान परिवर्तनशील वस्तुओं में ममता रखते हैं और जिस वस्तु की कमी है उस वस्तु की कामना रखते हैं। जब व्यक्ति की कामना पूरी होती है तो लोभ बढ़ने लगता है और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। इसी तरह जो व्यक्ति कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करता है, लोभ में फंसकर
झूठ, कपट, विश्वासघात, बेईमानी आदि पाप करता है और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष, वैर आदि, दुर्भावपूर्वक हिंसा आदि पाप करने लगता है, वे दुष्कृति होते हैं। जब मनुष्य भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उसको महत्व देने लगता है, तभी कामना पैदा होती है, और जब मनुष्य के भीतर कामना पैदा होती है, तब मनुष्य माया से मोहित हो जाता है और सोचने लगता है कि हम जीते रहे तथा भोग भोगते रहे। यह बात उनको जच जाती है, इसलिए वे भगवान के शरण नहीं होते, परंतु विनाशु वस्तु, पदार्थ आदि के शरण हो जाते हैं। मनुष्य में तमोगुण की अधिकता होने से सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य आदि की तरफ ध्यान न देने वाले भगवद विमुख मनुष्य मूढ़ है। दुष्कृति और मूढ़ पुरुष परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकते, फिर वे परमात्मा की शरण कैसे पा सकते हैं? नराधमः कहने का मतलब है कि वे दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी नीच है। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर भी अपनी मर्यादा में नहीं रहते। एक तरफ पशु तो अपनी योनि भोग कर मनुष्य योनि की तरफ जा रहा है, परंतु ये मनुष्य होकर भी पाप, अन्याय, झूठ, कपट आदि करके पतन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मनुष्य शरीर सिर्फ परमात्मा के प्राप्ति के लिए मिला है। वे दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य नरक को और पशुओं की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। उसको पता है कि मनुष्य शरीर सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, फिर भी वो ऐसे भयानक पाप करके वो नरकों का भागी होता चला जा रहा है। ऐसे मूढ़तापूर्वक पाप करने वाला जीव नरकों का अधिकारी होता है। ऐसे जीव के लिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति द्वेष रखने वाला, मूढ़, क्रूर स्वभाव का, ऐसे नराधम पुरुष को मैं बार बार असुर योनियों में गिराता हूँ। वे असुर योनियों को प्राप्त होके वो घोर नरक में जाते हैं। इस संसार में भगवान की जो 3 गुणों वाली माया है, यानी तमस, रजस, सत, ये 3 गुणों से संसार चलता है। उस माया से मनुष्य का विवेक ढक जाने के कारण जो असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण और प्राणों का पोषण करने में लगे हुए हैं, ये भगवान से सर्वथा विमुख ही रहते हैं। इसलिए वे भगवान के शरण नहीं होते। जिनका ज्ञान माया से ढक चुका है, उनका ध्यान पदार्थों के आदि और अंत की तरफ जाती ही नहीं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी वे रुपये, पैसे, संपत्ति आदि के संग्रह में और मान, योग्यता, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि में ही आसक्त रहते हैं और उनकी प्राप्ति करने में ही अपनी बहादुरी और उद्योग की सफलता मानते हैं। इस कारण वे समझ ही नहीं सकते हैं कि जो वस्तु अभी नहीं है, उसकी प्राप्ति होने पर भी सदा के लिए रहेगी ही नहीं और उसके साथ हमारा संबंध भी नहीं रहेगा। उसका एक दिन अंत तो होना ही है। प्राणों को प्रत्यक्ष ही आने जाने वाले अर्थात क्रियाशील और नाशवान देखते हुए भी वे उन प्राणों को पोषण करने में ही लगे रहते हैं। जीवन निर्वाह में काम आने वाली सांसारिक वस्तुओं को ही महत्व देने लगते हैं। उन वस्तुओं से भी बढ़कर वे रुपये, पैसों को महत्व देते हैं, जो कि स्वयं काम में नहीं आते, प्रत्युत सिर्फ वस्तुओं के द्वारा ही काम में आते हैं। मनुष्य केवल रुपयों का आदर ही नहीं करता, प्रत्युत उनकी संख्या को बहुत आदर करता है। जैसे जैसे रुपयों की संख्या बढ़ने लगती है, वैसे ही अभिमान बढ़ने लगता है। अभिमान तो संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार और संपूर्ण दुखों एवं पापों का कारण है। ऐसे अभिमान को लेकर ही जो अपने को मुख्य मानते हैं, वे असुर भाव को प्राप्त होते हैं।